नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आज तारीख है 4 अगस्त 2025 और यहाँ पे बैंक निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। याद रखें, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दूंगा। अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से यानी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही पोजीशन बनाएं। सबसे पहले आप यहाँ पर एफआई का डेटा देख लीजिए। 2566 करोड़ का बिकवाली है। डीआई ने 4386 करोड़ का खरीदा है। बाकी अभी एफएनओ का डेटा आया नहीं है, तो अभी ये कैश के डेटा है। तो यहाँ से दिख रहा है कि अभी तक तो हम लोगों ने कैश में मुकाबला किया है। फिलहाल जो आप आज शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि शॉर्ट कवरिंग आने के चांस पूरे बनेंगे, लेकिन मार्केट एक दायरे में है। मार्केट का कोई बड़ा ऐसा नहीं कि एकदम ऊपर की तरफ चला गया, ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि एक छोटे से ही दायरे में इसने ट्रेड किया है ना। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। आप इस पे हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल, ये सब मिल जाता है, जहां पे मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। खैर चलिए, अब ये चीजें आपको पता चल गई। अभी हम लोग बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा देख लेते हैं जरा सा। ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और बैंक निफ्टी में देखिए 55,600 इसका इंपॉर्टेंट लेवल है। यहीं पर अभी हम लोग रुके हुए हैं, एट द मनी है, क्योंकि 55,619 पर हम क्लोज कर रहे हैं। फ्यूचर 55,895, तो 300 पॉइंट हम लोग लगभग महंगा है, 350 पॉइंट। पीसीआर ठीक ठाक है, डरने की बात नहीं है। विक्स भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 56,000 यानी कि अभी जो रेजिस्टेंस एरिया है वो मेन रेजिस्टेंस एरिया आपको 56,000 का मिलेगा देखने को, ये एरिया। यहाँ पे लगभग 9.25 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर लगभग 9.5 लाख से 9.25 लाख। इसी जगह पर मैक्सिमम कॉल और पुट का बराबरी का मुकाबला है, इसी जगह पर है। और इसके बाद अगर कहीं पर है तो वो है 55,600 पे, जहां पे हम क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे 1,89,000 आपका पुट राइटर, 1,81,000 कॉल राइटर है। तो अभी आप देखेंगे कि जिस तरह से ये काम कर रहा है ना, बिल्कुल एक दायरे में फंसा के रखा है कि ना आपको ऊपर जाने का डिसीजन दे रहा है, ना नीचे आने का। नीचे जो अब हमारे पास सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो बढ़िया सपोर्ट पहला वो है 55,500, और यहीं से आज के हम लोग ऊपर बाउंस किए थे। और नीचे अब जो सपोर्ट एरिया है वो आपको मैंने कल भी बताया था, 55,000 से लेके 55,200 का एरिया होगा जहां पर आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन पहला एरिया 55,500 का, इसका भी बात कल बताया था वीडियो में। आज एक बार के लिए ये 55,440 के आसपास आया। जो 55,500 का स्टॉप लॉस लगाया होगा उसको ट्रैप किया होगा, लेकिन मैंने ये बात कहा था कि भाई इसी एरिया से आपको बाउंस होना चाहिए, 55,400 से 500 वाला एरिया। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो कोई बड़ा दायरा इसने नहीं बनाया है, एक छोटा सा दायरा है। इसी दायरे में ये ट्रेड कर रहा है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ऊपर रेजिस्टेंस तो हमारा जो है, अभी हम 55,600 के आसपास की क्लोजिंग है। तो अगर इसको खराब होना है तो जो आज का लो है ना, उसको तोड़ना जरूरी है। तो जो डाउन साइड का ये लेवल, ये अब सपोर्ट एरिया है। तो आप कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, 55,450 से 55,500 ये सपोर्ट एरिया है। अब ये सपोर्ट टूट जाएगा अगर, तो क्या होगा, सेलिंग हो सकता है, डाउन साइड आ सकता है ना। तो यहां से ये तोड़ के कहां तक जाने का चांस बनाएगा। आपको कल भी बताया था कि अगर ये एरिया टूट जाता है, मान लेते हैं, तो हम अपने इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो एरिया है हम लोगों का सपोर्ट वाला, वो आता है 55,200, है ना, और 55,000, ये हमारा फिर सपोर्ट एरिया निकल के आएगा। तो अगर इन केस 55,450 के नीचे, 450 के नीचे आता है, तो डाउन साइड स्टार्ट हो जाएगा, डाउन साइड हो जाएगा। और यहां से ये यहां की तरफ भागेगा 55,200 से 55,000 के रेंज में। तो कोई भी आदमी उस समय पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखिएगा 55,400 के स्ट्राइक प्राइस का, है ना। लेकिन अगर इसको ऊपर जाना है, मान लेते हैं नीचे नहीं जाके अगर इसको ऊपर जाना है, इस तरह से ट्रेड हो रहा है और यहाँ से ये अगर ऊपर जाए, तो ये वाला रेंज को तोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक ये रेंज नहीं तोड़े, है ना, ये रेंज जब तक ये नहीं तोड़े तब तक संभावना कम है। तो ये रेंज अभी निकल के कितना आता है, ये आता है 55,725 का, ठीक है। तो जैसे 150 पॉइंट नीचे वैसे 150 पॉइंट ऊपर। तो रेजिस्टेंस पहला कहाँ निकल के आ रहा है, 55,700 के आसपास में, 55,700 पर। और अपसाइड का ट्रिगर लेवल कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, 55,725। और यहां से अगर स्टार्ट होगा तो कहां तक जाएगा, तो जो हमारा नेक्स्ट अपसाइड का लेवल है, जो रेजिस्टेंस है,
वो है 56,000, 56,000 की तरफ। लेकिन ऐसे एक बार में नहीं जाएगा 55,800, 900 देन 56,000। कोई भी आदमी यहाँ पे कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेगा और कॉल ऑप्शन आप 55,700 के स्ट्राइक प्राइस का लेना पसंद करेंगे, है कि नहीं। चलिए, तो ये तो खैर बैंक निफ्टी का विश्लेषण है। अगर ये बैंक निफ्टी डायरेक्टली 56,000 पर ही खुल जाए, ऐसा हो सकता है संभावना, तो ये अभी के लिए रेजिस्टेंस है ना। ये अभी के लिए क्या है, ये अभी के लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। अगर कोई डायरेक्टली रेजिस्टेंस पे खुलता है तो यहाँ से तो डाउन साइड स्टार्ट हो जाएगा, डाउन साइड, और ये फिर धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करेगा। देन इस कंडीशन में 55,800 जो है आपका सपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ से डाउन साइड, तो यहाँ पर से अगर कोई डाउन साइड यूज करना चाहता है तो वो 56,000 के पुट की तरफ ही नजर रखेगा, है कि नहीं। इसी हिसाब से अगर ये नीचे 55,000 पर खुल जाए, जैसे ऊपर खुल सकता है तो वैसे नीचे खुल सकता है। अगर इस एरिया पे खुल जाए तो ये तो बहुत अच्छा सपोर्ट है इसका, यहाँ से इससे से रिकवरी करेगा। तो ये है बाउंस बैक एरिया, बाउंस है ना, इसको लिख सकते हैं, दिस इज बाउंस बैक। यहाँ से बॉल गिरेगा और बॉल उछल जाएगा, कहां से, 55,000 से, तो कहां तक उछलेगा, तो 55,400 तक, यहाँ है ना। तो यहाँ से कोई भी आदमी कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेगा 55,100 के स्ट्राइक प्राइस के आसपास। सिंपल है। अभी निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी, अब देखिए निफ्टी में क्या है हिसाब। इसने बिल्कुल सही जगह से रेजिस्टेंस पकड़ा, जो कि आज का हाई प्राइस अगर आप देखते हैं 24,750 के आसपास का है, और नीचे से रिकवरी भी अच्छा दिखाया, ऐसा नहीं कि नहीं। तो सही जगह से रिकवरी हुआ, ये मैंने कल आपको बताया था, ये लाइन कि यहाँ से इसको रिकवरी आना चाहिए, बिल्कुल आ गया। 750 से 800 रेजिस्टेंस है, ये बात भी हम लोगों ने कल कहा था। चलिए, अब हमें ये देखना है कि सबसे पहले इसका ऑप्शन डेटा कहाँ पर है, क्योंकि इसका जो है 7 तारीख को वीकली एक्सपायरी हुआ। तो अभी हम एट द मनी 24,700 पर टिके हुए हैं, और यहाँ पे 65 लाख के आसपास में पुट राइटर है, कॉल राइटर 61 लाख है, लगभग बराबरी का मुकाबला है। लेकिन नीचे कहाँ पे सपोर्ट बनेगा, तो भाई नीचे हमारा जो पहला सपोर्ट है वो है 24,550 से 24,600 तक। ये दो ऐसे एरिया जहां आपको सपोर्ट मिलेगा, इस दोनों को मिला के लगभग देखेंगे तो 1 करोड़ पुट राइटर है। कॉल राइटर यहाँ पे 22,426, एक लगभग 23 पकड़ लिए, 23,528 है ना, 28 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 1 करोड़। तो 24,550 से 24,600 ये सपोर्ट एरिया हो जाएगा। ऊपर की तरफ में जो हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है सबसे बड़ा वाला, वो रेजिस्टेंस हमारे पास 24,800 का है। यहाँ पे 80 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर है सॉरी, और पुट राइटर 30 लाख। अगर ये ट्रैप होता है तब जाके हम ऊपर की तरफ देखेंगे, और 25,000 पे सबसे बड़ा हर्डल है, 1 करोड़ कॉल राइटर बैठा हुआ है। तो इस तरह से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के हमारे सामने निकल के आ गए। तो हमारा पहला अपसाइड का लेवल यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये इसका है अपसाइड का ये रेजिस्टेंस एरिया कितना आ रहा है 24,750 के आसपास का। यहाँ से ऊपर जाएगा तब मूवमेंट बनेगा, यहाँ से जाएगा तो यहाँ तक आएगा, 24,800 तक आने का चांस बना सकता है। दिस इज रेजिस्टेंस एरिया। इसके ऊपर टिकेगा तो 24,850, ठीक है, क्योंकि वहां पे कॉल राइटर हैवी है तो वहां से रुक सकता है। कोई भी आदमी, समझदार आदमी यहाँ पे कॉल ऑप्शन की तरफ देखेगा 24,700, 24,750। लेकिन अगर इनकेस यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एक सपोर्ट ले लेता है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले लेता है। तो ये अगर ट्रेंड लाइन डाउन साइड के लिए तोड़ेगा तो यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ भागेगा, है ना, जो कि 24,500 सपोर्ट है। तो ये एरिया कितना आ गया, तो हम इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे और इस एरिया को देखेंगे तो 24,650 के नीचे का आता है सेलिंग, है ना। तो डाउन साइड का लेवल यहाँ पे लिख सकते हैं, डाउन साइड 24,650। ये तोड़ेगा तो कहाँ आएगा, तो सबसे पहले 24,600, देन 24,550 से 500 तक, 24,600, 24,550 और 24,500। हालांकि 24,500 तक आना नहीं चाहिए, क्योंकि 24,550 पे ही आपका बहुत अच्छा सपोर्ट है। लेकिन फिर भी अगर आता है पुट ऑप्शन, यहाँ से कोई भी समझदार आदमी लेना चाहेगा 24,650 के स्ट्राइक प्राइस का। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण बता दिया। लेकिन अगर इन केस मान लीजिए कि अगर ये गैप अप ही खुलता है, यानी कि ऊपर की तरफ में, तो जितना नजदीक खुले 24,900 से लेके 24,850 की रेंज में, यहां से उतना जल्दी रेजिस्टेंस हावी हो सकता है और थोड़ा फॉल कर सकता है।
और जितना नजदीक 24,500 पर खुलेगा वहां से उतना सपोर्ट आएगा और वहां से बाउंस आएगा, देखने को आपको मिल सकता है। तो इस पर आप ध्यान रखें। तो अब ये हो गया मेरा बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।